नमस्कार। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। नए साल के दिन हम कुछ न कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नई चीज हो हमारे जीवन में। तो आज हमने सोचा कि हम क्यों नहीं दोनों मिल करके गुरु जी श्री श्री रविशंकर जी की जो नॉलेज शीट है उसको हम डिस्कस करें। पहले हम पूरा पढ़ें और फिर डिस्कस करें कि ये जो ज्ञान वाणी है इन्होंने हमारे जीवन में क्या, इसको हमने कैसे जिया जीवन में, थोड़ा उसका डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक दूसरे का परिचय दे करके। मेरे साथ जो हैं आप मुक्ता शर्मा, जो 10वीं कक्षा की छात्रा हैं और आर्ट ऑफ लिविंग में मेधा योगा और उत्कर्ष योगा में एक सक्रिय कार्यकर्ता यानी एज अ वॉलेंटियर स्वयं सेवक की तरह कार्य करती हैं। इसके अलावा इनके बहुत सारे पैशंस भी हैं, जैसे डांस करना, लोगों की सेवा करना और बहुत सारे ऐसे अच्छी क्वालिटीज हैं। तो अब आप मिलिए मुक्ता शर्मा जी से। जय गुरुदेव एवरीवन। सबसे पहले वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन में ये बताना चाहूंगी, ये मेरे पापा हैं और ये 23 ईयर्स से आर्ट ऑफ लिविंग में हैं। पहले ये इंजीनियर थे, अभी भी हैं, और ये उसके बाद कोर्सेस लेते हैं। और मैं जब से बॉर्न हुई हूँ मैंने इनको ट्रैवल करते हुए ही देखा है। इस साल मेरे साथ रहे हैं। तो आज हम लोग जो फर्स्ट नॉलेज शीट पढ़ रहे हैं, मुक्ता जी पढ़ेंगी, फिर उसके हिंदी अनुवाद करके फिर थोड़ा सा चर्चा करके हम समापन की ओर जाएंगे। Seva blessings. When you do seva, don't think you are doing a favor for somebody. Your seva has rewarded you immediately. Your reward is for sure and is always more than you doing. Your expectation of reward turns seva into labor. If you think you have done a lot, you will try to do very little. You will do very little. Just see that you have done little, then you will do more. Seva means that even when you don't see an immediate reward, there is no complaint. Labor means that even after an immediate reward, there are complaints. Be grateful for any opportunity to do seva. वाह, कितनी सुंदर बात है ना सेवा के बारे में। गुरुदेव कहते हैं कि सेवा कुछ भी करते हैं उसका प्रतिफल तो मिलता ही मिलता है, रिवॉर्ड मिल ही जाता है तुरंत ही। लेकिन समस्या कब आती है कि जब हम उस रिवॉर्ड का एक्सपेक्टेशन रखते हैं, या हमें रिवॉर्ड मिलने के बाद भी हमें लगता है कि कंप्लेन्स रह जाती है। इतनी बड़ी बात है कि जनरली हम सेवा तो कर रहे हैं, सेवा और हम लोग जो कहते हैं ना मजदूरी कर रहे हैं या लेबर कर रहे हैं, उसमें अंतर यही है कि सेवा में आपको लगता है बहुत कुछ करने के बाद भी लगता है अरे मैंने तो बहुत थोड़ा सा ही किया है, बहुत कर सकता था मैं, और आप बहुत ज्यादा करते जाते हो। और इसके विपरीत आप देखोगे जब आपको लग रहा है कि मैंने बहुत किया लेकिन कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो वो मजदूरी मानी जाती है। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कि अगर आप सेवा करते हैं और आपको लगता है मैंने कम किया है, तो आप बहुत ज्यादा कर सकते हो लाइफ। तो ऐसे ही मैं अपने जीवन का कुछ अनुभव शेयर करता हूँ। जीवन में 23 साल से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, सब कुछ इवन गुरु जी के इवेंट ऑर्गेनाइज किए, सब किया। लेकिन जब मुझे ऐसे लगता था मैं इतना कुछ कर रहा हूँ पर मुझे कोई पोस्ट नहीं मिल रहा है, मुझे कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है, मेरा अखबार में नाम क्यों नहीं आया, मेरा एक्नॉलेज क्यों नहीं हुआ, तब मुझे बहुत प्रेशर होता था। तब मैं मुस्कुरा ही नहीं पाता था। सेवा हो रही है, दुनिया कहती थी अरे महेश जी आप कितनी जबरदस्त सेवा कर रहे हो, लेकिन अंदर से मेरे अंदर वो संतुष्टि, वो मस्ती नहीं थी, और मैं थक जाता था, रात भर मैं सो नहीं पाता था। लेकिन इस ज्ञान को जब मैंने जीना शुरू किया कि सच में मुझे सेवा करने का मौका मिल रहा है, ये अवसर मिल रहा है, ये कितनी बड़ी कृपा है। कितने लोग चाहते हैं सेवा करना बट उनको अवसर ही नहीं है। और हर व्यक्ति कहीं भी सेवा करने जाता है ना, उसको डर लगता है मैं सही सेवा तो हो रही है कि नहीं, एक डाउट भी रह जाता है। तब से मुझे लगा कि मैं और क्या कर सकता हूँ, और बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। और ये जब लॉकडाउन आया ना तो मुझे लगा ये 24 घंटे ही क्यों है दिन में, ये ज्यादा क्यों नहीं है, इतना कम टाइम पड़ रहा था सेवा के लिए। इसी तरह मैं मुक्ता जी से चाहूंगा आप अपना शेयर करें, आपको क्या सेवा से, इस टॉपिक से आप अपने जीवन को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो मैं मेरी सेवा से स्टार्ट करती हूँ। मैं सेवा तो हमेशा से ही करती थी क्योंकि मैं आर्ट ऑफ लिविंग में हूँ। पर हमेशा क्या होता था, एक वो मतलब मन में भाव रहता था कि रिटर्न में अगर मैंने किसी को सेवा करी तो रिटर्न में मेरे को थैंक यू बोलना चाहिए,
या उसको बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए। पर अभी लॉकडाउन में क्या मैंने मेधा योगा दोनों लेवल करे, तो उस कोर्स से क्या हुआ मेरे को सेवा करना ये तो पता था, पर सेवा करके हमें एक्सपेक्ट नहीं करना है। ये मेरे को उस कोर्स के बाद पता चला। तो मैंने बहुत सारे लोगों को सेवा करी और जब मैं सेवा करती हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब कोई मेरे भाव नहीं है कि मेरे को एक्सपेक्ट कर रही हूँ या मैं किसी से ले रही हूँ, ऐसा कुछ भी मेरे मन में इंटेंशन नहीं रहता। बस ऐसे है कि वो सामने वाला जो पर्सन है वो खुश रहे और जो मैं सेवा कर रही हूँ वो उसके लिए अच्छी रहे, बस एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं करती हूँ। तो ये मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है जो मैंने यस से भी करा और जो मेरे को सेवा के लिए लगता भी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो जनरली हम लोग यही चीज देखते हैं ना कि दुनिया ने यही बताया था कि भाई कहीं भी सेवा करो तो हमारा नाम होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जैसे गुरुदेव इस ज्ञान वाणी में कहते हैं, जिस क्षण में आपने कुछ कर दिया उसका रिटर्न हो ही जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, जब हमारी अपेक्षा इमीडिएट रिटर्न का रहता है, रिवॉर्ड मिलना चाहिए, तुरंत फल मिलना चाहिए, वो गड़बड़ कर देता है। कुछ लोगों को तुरंत फल नहीं मिलने के बावजूद भी वो शिकायत नहीं करते हैं, यानी सेवा किया और उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ, न उनका काम हुआ, न अच्छा उनको ब्लेम भी मिले, लेकिन वो खुद शिकायत नहीं करते, मुस्कुराते हैं, मैंने अपना 100% किया। ऐसे लोग बहुत सारी सेवा कर देते हैं जिंदगी में, वो रुकते नहीं है, चलते ही जाते हैं। और कुछ लोगों को रिटर्न मिल भी जाता है, उनको एक्नॉलेजमेंट मिल जाए, उनको कुछ पैसा मिल गया, उनको कुछ भी मिल गया, नाम मिल गया, उसके बावजूद भी उनके जीवन में शिकायतें ही शिकायतें रहे। ऐसे लोगों को देखा गया है, उनको खुद को महसूस होता है मैं बहुत कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली उनसे कुछ भी नहीं हो रहा है वातावरण। तो ये बहुत सुंदर है। आज नए साल के दिन हम सब लोग मिलके एक संकल्प लेते हैं